प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ्य, उसकी रूह पाक आप लोगों के साथ होगी। उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, साथ करेगा और आज का यह वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। उन्नति कब होती है? जैसे कि पवित्र बाइबल इफिसियों 4 की 2 आयत में लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। आमीन। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि पौलुस ने यह वचन एक विश्वासी को और एक सेवक को भी कहा है कि कोई गंदे शब्द, घिनौने शब्द, अश्लील शब्द तुम्हारे मुंह से न निकले। सिर्फ वही निकले जो दूसरे की उन्नति के लिए हो, ताकि जो लोग तुम्हें सुने वो आशीषित हो। जब मैं मसीह में आया, शुरुआत में आया था, तब हम जब प्रार्थना करते थे तो सामर्थ महसूस होती थी, लेकिन उसके बाद जो हमारा लड़कों का ग्रुप था उसमें हम ठट्ठा मजाक हंसी करते थे और प्रार्थना करने के बाद हम इधर उधर की बातें, गंदे शब्द, अश्लील शब्दों का उपयोग करते थे। फिर जब मैं घर रात को 11-12 बजे घर वापस जा रहा होता था तो मुझे खाली लगता था और मैं सोचता था कि इतनी प्रार्थना करके आया हूँ लेकिन मुझे खाली क्यों लग रहा है। वचन में लिखा है, वह शेद वाली थैली में कई बार हम डालते हैं और वह निकलता है। इसी तरह मैंने जो कमाया था उसे शैतान खा रहा था। तब मुझे वचन का ज्ञान नहीं था। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अगर आप टीवी पर देखोगे तो गाली निकालना ये आम हो गया है। पहले यह टीवी पर नहीं था। अब दुनिया में लोग जितना ज़्यादा श्राप के नीचे हैं, क्योंकि उनके लिए गाली निकालना आम हो गया है। और अब तो परमेश्वर के भवन में भी गंदे शब्द निकालना शुरू हो गए हैं। तो सोचो कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा कितना शोकित होगा। अगर आपके घर में टॉयलेट है और घर में बेडरूम है तो आप टॉयलेट जाकर ही टॉयलेट करते हैं या बेडरूम में ही कर देते हैं। परमेश्वर का भवन जो एक पवित्र स्थान है, वहाँ तो गंदी बातों की चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा, आवश्यकता के अनुसार तेरे मुंह से वही निकले जिससे दूसरों की उन्नति और सुनने वाले पर अनुग्रह हो। क्या जो हम बोल रहे हैं उससे सुनने वाले पर अनुग्रह आ रहा है? क्योंकि अगर एक लीडर को ही मालूम नहीं है कि वचन क्या है तो नए विश्वासी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक लीडर का काम होता है परमेश्वर के भवन में पवित्रताई को बनाए रखना, पवित्रताई को बनाए रखने के लिए नियम बनाना, और आपके परिवार में पवित्रताई को बनाए रखना आपका काम है। बाप का और माँ का काम है ऐसे गंदे शब्दों का उपयोग न करना। मेरे प्रियो, मुझे 2004 में एक परमेश्वर का दास मिला और उसने बताया कि अगर बेटा उन्नति करना चाहते हो तो परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाना छोड़ दो। किसी चीज़ के लिए कुड़कुड़ाओ नहीं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये देरी से क्यों हुआ, जल्दी क्यों नहीं हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दो। और दूसरी बात, आपस में कोई भी गंदा मजाक मत करो। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने कहा, अगर 8 साल की उन्नति अगर 6 महीने में लेना चाहते हो, या 20 साल की उन्नति अगर 2 महीने में लेना चाहते हो तो यह काम करो। फिर उसके बाद मैंने मसीह में आने के पहले साल में ठट्ठा मजाक छोड़ दिया। फिर मेरी ज़िंदगी के हर हिस्से में उन्नति होनी शुरू हुई। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ परमेश्वर कि आज से कोई गंदी बात मेरे मुंह से नहीं निकलेगी, बल्कि नहीं निकालूंगी जिससे सुनने वाले आशीष, परमेश्वर वही निकालूंगी जिससे सुनने वाले आशीष पाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। हालेलुया। आज आपको खुदावन के वचनों को फॉलो करना है कि खुदावन का वचन आपको क्या सिखाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तेरे मुंह में ज़िंदगी है, तेरे मुंह में मौत है। अगर हम अंगीकार करेंगे
कि शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, तो शैतान आपके जीवन में काम करेगा क्योंकि आपने ये अंगीकार कर दिया। अगर आप अंगीकार करेंगे, नहीं मैं ब्लेस्ड हूँ, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, मैं आशीषित हूँ, परमेश्वर ने मुझे बड़े काम करने के लिए चुना। जिस दिन आप खुदावन के या वचन को फॉलो करेंगे, नहीं परमेश्वर ने मुझे बड़े काम करने के लिए चुना, मैं खुदा के खादमों की तरह बड़े बड़े काम करूँगा, मैं परमेश्वर के दासों की तरह बनूंगा, मैं परमेश्वर का दास बनूंगा, मैं परमेश्वर की दासी बनूंगी। जिस दिन आप यह वचन अंगीकार करने लग जाएंगे तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। तो खुदा के वचनों को फॉलो करें, पवित्रताई में चले, खुदा आपको फिर ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहो। गॉड ब्लेस यू।